हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं डिसिप्लिन। ठीक है, ये स्कूल मैनेजमेंट का एक टॉपिक लेसन है, डिसिप्लिन। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑफ डिसिप्लिन भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सो द वर्ड डिसिप्लिन इज़ बीइंग यूज्ड वेरी कॉमनली दीज डेज। आजकल जो डिसिप्लिन का जो किया जाता है, ठीक है, हर जगह ही डिसिप्लिन का यूज़ किया जाता है। पीपल आर हर्ड सेइंग दैट डिसिप्लिन इन द कंट्री नीड्स अ चेकअप। तो लोग क्या कहते हैं कंट्री में कि जो डिसिप्लिन है उसको चेक करते रहने की ज़रूरत है। वी ऑल्सो से दैट सच एंड सच नेशन इज़ वेरी वेल डिसिप्लिन। और हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि जो ये एक नेशन है, ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है, ये इनडिसिप्लिन है। ठीक है, सो द वर्ड डिसिप्लिन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिप्लस। ठीक है, जो वर्ड आया है डिसिप्लिन वो लैटिन वर्ड से आया है डिसिप्लस से, विच मीन्स टू लर्न और ओबीडेंस, जिसका मतलब होता है लर्न करना और ओबीडेंस करना। ठीक है, सो द वर्ड डिसिप्लिन इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द सेम रूट। तो देखिए इसमें ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इधर डिसाइपल लिखा हुआ है। ठीक है, सो जो डिसाइपल वर्ड है वो भी सेम ही रूट से आया है, मीन्स लैटिन वर्ड से आया है डिसिप्लस से। ठीक है, सो डिसाइपल इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो हिज गुरु। तो ये ऐसा माना जाता है जो डिसाइपल होता है वो अपने गुरु की बात मानता है और उनको फॉलो करता है। When we talk of discipline, we relatively speak or think of some rules and regulations and obedience of those is called discipline. जब भी हम बात करते हैं डिसिप्लिन की तो हम अक्सर ये बात करते हैं या फिर ये सोचते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, जिसके अंदर हमको उसके अंदर रहना है। ठीक है, उसको हम उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, मीन्स वो रूल और रेगुलेशन हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एंड नॉन ओबिडेंस ऑफ दोज रूल्स विद नेचुरली मीन्स इनडिसिप्लिन। और उन रूल्स और ओबिडेंस को ना मानना इनडिसिप्लिन कहलाता है। ठीक है, सो टीपी नन सेज डिसिप्लिन कंसिस्ट इन द सबमिशन ऑफ वंस impulses and power to a regulation which imposes form upon chaos and brings efficiency and economy where there would otherwise be ineffectiveness and waste. तो डिसिप्लिन में क्या है, कोई एक अथॉरिटी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्पल्स करती है किसी और के ऊपर। ठीक है, ताकि जो हर एक काम है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, काम में इफ़ेक्टिवनेस आ सके, वरना अदरवाइज इनफेक्टिवनेस आएगी और जो आपका रिसोर्स होगा कोई भी वो वेस्ट हो जाएगा। सो टू पार्ट ऑफ आवर नेचर में रेजिस्ट दिस कंट्रोल, its acceptance must on the whole be willing acceptance, the spontaneous movement of a nature in which there is a inborn pulse towards greater perfection. तो ये हमारे नेचर में, ये कंट्रोल में होना चाहिए। जो हमारा डिसिप्लिन है, हमें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। सो एवरी ग्रुप ऑफ क्लास और सोशल स्ट्रेटा और अ नेशन हैज़ अ सर्टेन बिलीव्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, एटिक्वेट्स एक्सेट्रा। तो सभी ग्रुप और सभी क्लास और सोशल स्ट्रेटा के पास अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, एटिक्यूट्स होते हैं, एंड फॉलो अप ऑफ दोज ऑब्लिगेटरी फॉर अ पर्सन हु हैज़ एक्सेप्टेड दैट सोशल ग्रुप और नेशन। और जो उस ग्रुप और कल्चर को फॉलो करता है उसे ये सारी चीज़ें माननी पड़ती है। As long as a person goes according to those set principles and norms, he or she is said to be disciplined. तो जैसे जैसे जितनी देर तक कोई पर्सन उन सारे प्रिंसिपल्स को मानते चलता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं कि वो डिसिप्लिन में है। सो देखिए केजी सईदीन ने क्या कहा था, आई कंसिडर अ पर्सन टू बी अ गुड सिटीजन इफ़ ही कैन वाइजली एंड डिसेंटली बैलेंस द क्लेम्स ऑफ द सेल्फ एंड द ग्रुप टू विच द बिलोंग्स एंड एडजस्ट देयर इज़ अ रीजनेबल एंड एमिकेबल मैनर। तो वो क्या बोलते थे कि वो उस पर्सन को एक अच्छा सिटीज़न कंसिडर करते हैं जो बिल्कुल आराम से वाइजली और डिसेंटली एक सोसाइटी में एक बैलेंस बना के चलता है। ठीक है, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है और जिस सोसाइटी में वो बिलोंग करता है, ठीक है, अपने आप को उस सोसाइटी में एडजस्ट करता है इसी तरह। ठीक है, सो अ डिसिप्लिन पर्सन इन वन ग्रुप मे नॉट बी कॉल्ड डिसिप्लिन इन द सेम सम अदर ग्रुप। तो जैसे कोई एक पर्सन है किसी ग्रुप में, उसको हम डिसिप्लिन मानेंगे लेकिन वो किसी अदर ग्रुप में डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग सोशल क्लास के लिए डिसिप्लिन की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, मीन्स तरीका उनका अलग अलग है। द सिंपल रीज़न बीइंग दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैव डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ लाइफ।
तो सिंपल सा रीज़न यही है कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं सबके अपने नॉर्म्स हैं लाइफ के। ईच ग्रुप दस में बी हैविंग डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट। तो हर एक ग्रुप के अपने कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, कैसे काम करना चाहिए। सो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग अ कप ऑफ टी बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लास और स्मोकिंग देयर और च्यूइंग अ टॉफ़ी आर कंसिडर्ड अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन इंडियन क्लासरूम सिचुएशन। तो जैसे कि चाय पीना क्लास में, ठीक है, स्मोक करना, च्युइंगम चबाना, ये सारी चीज़ें हैं जो रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट जाती हैं इंडियन क्लासरूम में। लेकिन सेम सिचुएशन अगर वो अमेरिकन स्कूल में होगा तो ये लाइकेबल लिमिट्स हैं, ठीक है, मीन्स उसको ये कर सकता है। सो द रूल्स एंड रेगुलेशन वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो रूल्स और रेगुलेशन है वो जगह के हिसाब से और कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। Whatever may be the caste, discipline certainly means obedience to law and order। कोई भी कास्ट हो, डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हमको उन रूल्स को मानना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ सब्जेक्शन टू अथॉरिटी। हाउएवर इट्स ब्रॉडर कंसेप्ट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड, मैनर एंड एटीट्यूड। लेकिन इसका एक जो ब्रॉडर कंसेप्ट है उसके हिसाब से डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने माइंड को ट्रेन करना, मैनर्स में रहना और एटीट्यूड्स में रहना। बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में आप एक ये डेफिनेशन लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गुड डिसिप्लिन बी लुक्ड अपॉन नॉट एज अ स्टूडेंट कन्फर्मिटी टू आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट बिन रादर एज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं इसके लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, ठीक है। सो चलिए आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो इसके हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। सो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ रूल इज़ सुप्रीम। अब एंशिएंट कंसेप्ट के डिसिप्लिन के हिसाब से जो रूल है वो सुप्रीम है। मीन्स एंशिएंट कंसेप्ट में रूल को सुप्रीम माना गया है नेचुरली, ठीक है। जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टली इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इन सारे रूल्स को वायलेट करेगा उसे एक पनिशमेंट मिलेगी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। सेकेंड इज डिक्टेटरशिप। सो डिसिप्लिन इन दिस केस इज प्रीडोमिनेटेड बाय द डिक्टेटरशिप एक्टिविटीज़ ऑफ द हेड। मीन्स कोई एक हेड होता है इंस्टीट्यूशन का, वो एक डिक्टेटर की तरह काम करता है, ठीक है। वो सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता है। द लीडर एडमिनिस्ट्रेट्स द स्कूल एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। वो अपने हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। मीन्स वो चाहता है कि जो वो चाहे वो हो। द लीडर ही फ्रेम्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच ही फील्स टू बी एडिक्वेट इग्नोरिंग द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ स्टूडेंट। वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करता है, फ्रेम करता है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स के नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको इग्नोर करके, ठीक है। सो ये एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करता है। थर्ड इज़ इग्नोरिंग चाइल्ड्स फ्रीडम। मीन्स इसमें चाइल्ड की फ्रीडम को इग्नोर किया गया है, इसमें बच्चों को कोई भी आज़ादी नहीं दी गई है। सो द एंशिएंट कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन स्ट्रेट वे इग्नोर्स द फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट। दे आर नॉट फ्री टू कैरी आउट एनी वर्क अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिज़ायर के हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते हैं। द स्कूल हेडमास्टर bears the idea in his mind that if students are provided freedom they will become indisciplined। तो स्कूल हेडमास्टर के हिसाब से कि अगर बच्चे को हम फ्रीडम दे देंगे तो वो इनडिसिप्लिन में हो जाएगा। फोर्थ इज़ फोर्स्ड डिसिप्लिन। मीन्स जो एंशिएंट कंसेप्ट के हिसाब से जो डिसिप्लिन है उसको फोर्स किया जाता है स्टूडेंट पर। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिसिप्लिन इज दैट इट बिलीव्स इन स्टैब्लिशिंग डिसिप्लिन थ्रू एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स एक्सटर्नली किसी स्टूडेंट के ऊपर डिसिप्लिन को थोपा जा रहा है। एक्सटर्नल इम्पोजिशन इज पोज्ड ऑन स्टूडेंट टू ओबे ऑटोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन। बाहर से उसको फोर्स किया जाता है कि उन रूल्स को वो माने स्टूडेंट, ठीक है, और उसके हिसाब से चले, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। फिफ्थ, टेम्परेरी इन नेचर। अब देखिए जो डिसिप्लिन है वो बाहर से एक्सटर्नली स्टूडेंट या फिर टीचर के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, तो ये टेम्परेरी ही रहेगा। अगर वो चीज़ उसके अंदर से आती कि वो उसको डिसिप्लिन में रहना है तो वो चीज़ टेम्परेरी नहीं होती, लेकिन ये एक्सटर्नली थोपा जा रहा है। तो जैसे अगर स्टूडेंट है कोई किसी स्कूल में, तो स्कूल के अंदर तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा बिकॉज उसके ऊपर एक्सटर्नली प्रेशर डाला जा रहा है।
लेकिन जैसे ही वो स्कूल के बाहर जाएगा वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को भूल जाएगा। ये जो डिसिप्लिन है ये टेम्परेरी है, स्टूडेंट पे इम्पोज किया जाता है। हैंस द चाइल्ड ओबेज द दिस डिसिप्लिन एज लॉन्ग एज ही इज़ इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए जो बच्चा है वो इन डिसिप्लिन को तभी तक मानेगा जब तक डिसिप्लिन में रहेगा, जब तक वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। व्हेन ही लीव्स द इंस्टीट्यूशन ही इमीडिएटली escapes फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसिप्लिन। तो जैसे ही वो इंस्टीट्यूशन को लीव करेगा वो इन सारे डिसिप्लिन से बाहर हो जाएगा। तो ये बात थी एंशंट कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन की। मीन्स रूल इज सुप्रीम, डिक्टेटरशिप, इग्नोरिंग चाइल्ड्स फ्रीडम, फोर्स्ड डिसिप्लिन, टेम्परेरी इन नेचर। नेक्स्ट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है री एंड इंटरनल। वॉलंटरी है और इंटरनल है, मीन्स ये अंदर से आता है। The main characteristics of this discipline is that it arises out internally from the conscience of an individual and is voluntary in nature। तो ये जो डिसिप्लिन है ये अंदर से आता है, मीन्स स्टूडेंट को खुद लगता है कि उसे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इम्पोजिशन ऑफ डिसिप्लिनरी फोर्स एंड इनकनकेट्स गुड हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स। ये जो डिसिप्लिन है ये कहीं बाहर से थोपा नहीं जाता है किसी स्टूडेंट के ऊपर, ये अपने अंदर से आता है और ये स्टूडेंट में इनकलकेट करता है गुड हैबिट्स को। सम एक्शंस आर टू बी मेड टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स सो एज टू प्रिपेयर देम फॉर ओबिंग द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कुछ एक्शन स्टूडेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं ताकि वो इंस्टीट्यूशन के रूल्स के अंदर रहे, ठीक है, और उनको फॉलो करने के लिए प्रिपेयर रहे। So this is about voluntary and internal. Second is positive and constructive. Means modern discipline is constructive in nature, which builds up the overall personality of the individual. ये constructive है, ये जो कोई भी इंडिविजुअल कोई भी स्टूडेंट है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। द पॉजिटिव नेचर ऑफ डिसिप्लिन मीन्स दैट इट डायरेक्ट्स द एनर्जीज ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स द राइट पाथ, कीपिंग इन माइंड द एथिकल एंड रैशनल थिंकिंग। तो इसका पॉजिटिव नेचर के हिसाब से इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट की एनर्जी है उसको सही काम में लगाता है, ठीक है, और जिसका जो माइंड है वो सही कामों में लगता है, ठीक है। थर्ड इज़ कोऑपरेटिव इन नेचर, मीन्स ये कोऑपरेटिव है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न डिसिप्लिन इज़ दैट इट इज़ कोऑपरेटिव इन नेचर। ये सबके साथ कोऑपरेशन का काम करते हैं। द म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, टीचर, headmaster and school authorities is quite essential to achieve the goals of this discipline। तो सभी को कोऑपरेशन में रहना चाहिए, मीन्स स्टूडेंट, टीचर्स, हेडमास्टर को सभी से मिल के काम करनी चाहिए स्कूल अथॉरिटी के अंदर, ठीक है, और ताकि इन डिसिप्लिन के गोल्स को अचीव कर सके। वेयर इट हेल्प्स इन establishing दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन ऑल्सो गेट्स जनरेटेड इन द फ्यूचर। तो जहाँ पर ये इस टाइप का डिसिप्लिन होता है जो कि जैसे कि मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से है, तो वो क्या करता है, कोऑपरेशन की सेंस जनरेट करता है फ्यूचर के लिए किसी स्टूडेंट में, टीचर में या हेडमास्टर में। फोर्थ इज फोकस ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। इसका मेन फोकस होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, मीन्स सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो। द डिसिप्लिन ऑफ दिस काइंड इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट। मीन्स इसका मेन एम यही है कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जैसे कि इक्वालिटी होगी, सबको बराबर माना, जस्टिस, सभी के लिए कोई भी चीज़ ऐसा ना हो किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, कोऑपरेशन, मिलकर काम करना, एंड रिस्पेक्ट, सभी की रिस्पेक्ट हो। सो रूल्स फ्रेम्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन आर सेम फॉर ऑल। तो इस हिसाब के जो डिसिप्लिन है, रूल्स हैं, वो सबके ऊपर सेम है। None is discriminated on the grounds of religion, sex, caste and creed। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, जो किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है उसके रिलीजन के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से और क्रीड के हिसाब से। Such avenues are made in future for the students which help in their development and progress। ऐसे इसलिए बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट के अंदर फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस उसके अंदर हो सके। फिफ्थ इज़ बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। ये बेस होता है लव एंड अफेक्शन पे कि मीन सभी को प्यार मिले। द डिसिप्लिन ऑफ दिस काइंड इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़ ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड डज नॉट बिलीव इन फियर और हॉरर। ये लव और अफेक्शन पे बिलीव करता है, ना कि
डर और हॉरर पे, ठीक है, फियर और हॉरर। नो स्ट्रेस इज लेड ऑन द स्टूडेंट टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन। कोई भी स्ट्रेस किसी स्टूडेंट के ऊपर नहीं डाला जाता है कि इस डिसिप्लिन को फॉलो करना हो। द आइडिया ऑफ पनिशमेंट इज नॉट गिवन वेटेज एंड द स्टूडेंट्स आर dealt with love and affection by sensitizing them the consequence of indiscipline। तो ये जो पनिशमेंट का आइडिया है इस डिसिप्लिन के अंदर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। उसको ऐसा बताया जाता है कि इनडिसिप्लिन के क्या नुकसान है, क्या नतीजे हो सकते हैं। तो जिससे जो स्टूडेंट है वो खुद से प्रिपेयर हो जाता है कि उसे डिसिप्लिन में रहना है, वरना उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के अंदर खुद से होनी चाहिए। सिक्स्थ इज चाइल्ड सेंटर्ड इन नेचर। इसका पूरा फोकस चाइल्ड पे रहता है। द डिसिप्लिन ऑफ दिस काइंड इज चाइल्ड सेंटर्ड इन नेचर। नो स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सरसाइज्ड on the students, rather their inner impulses are charged so as to inculcate the self active attributes of self discipline। कोई भी बाहर से कोई भी फोर्स नहीं किया जाता है स्टूडेंट को कि वो रूल्स को फॉलो करे। ये एक इनर इम्पल्स होती है जो कि इनकलकेट होती है सेल्फ एक्टिव एट्रीब्यूट्स। मीन्स जो स्टूडेंट है वो खुद से सेल्फ बिलीव करे रूल्स एंड रेगुलेशन पर और खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखे। सेवन्थ इज परमानेंट नेचर। देखिए अब ये जो डिसिप्लिन है ये बाहर से एक्सटर्नली फोर्स नहीं किया जाता है किसी स्टूडेंट पे, तो ये परमानेंट रहेगा नेचर में, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर ये हमेशा रहेगा, उसको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, वो उसके अंदर हमेशा रहेगा। एट्थ इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। इसमें स्टूडेंट को फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने हिसाब से, अपने डिज़ायर के हिसाब से, उसके थॉट्स आइडियाज़ एंड फीलिंग के हिसाब से वो अपना काम कर सके, ठीक है। तो ये फ्रीडम पे बिलीव करते हैं, तो जिससे कि जो स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नाइन्थ इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट की, ठीक है। तो इस डिसिप्लिन के साथ जो स्टूडेंट है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सो द रियल सक्सेस ऑफ दिस डिसिप्लिन इज डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट। इसकी जो रियल सक्सेस है पूरी स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, बिकॉज स्टूडेंट्स फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस द बेटर रिजल्ट्स। क्योंकि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो अगर वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबल होएगा तो अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। नॉट एन एंड, टेंथ इज़ नॉट एन एंड, ये ख़त्म नहीं है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ, इट इज़ द वे टू अचीव द एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बस ये एक रास्ता है ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन डिसिप्लिन। थैंक यू।